पर स्वागत करते हैं बेटा एक बार फिर से आपका। और आज मैं लेकर आपको हाजिर हूँ बेटा। देखो जब हम मैथ पढ़ते हैं बेटा, एक्सपोनेंट एंड पावर जब हम पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि वाई एक्स रेज जीरो इज वन। अब आज हम यही जानेंगे बेटा कि एक्स की पावर जीरो वन क्यों होता है। ठीक है, एक बार जब मैं पढ़ता था बेटा, जब मैं छोटा था आपकी तरह था, तो मेरे टीचर ने मुझे बताया कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होगी तो वन होगा? तो ये फैक्ट बेटा आज हम चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो कि एक्स की पावर जीरो वन क्यों होता है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से एक्सॉर्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको आगे भी मिलते रहें। और जो भी हम यहाँ से बेटा अपडेट करते हैं, ऐसे ही लेटेस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हम टाइमली लेकर आते रहेंगे। आज हम जान लेते हैं बेटा कि एक्स की पावर जीरो क्या हमेशा ही वन होगा, और अगर ये वन होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो हाउ, यानी कि आज हम यही जानने वाले हैं बेटा कि वाई एक्स की पावर जीरो वन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो एक्स की पावर जीरो था, क्या था बेटा, यानी कि हमने ऐसा फैक्ट पढ़ा है कि अगर किसी नंबर की पावर क्या होगी, जीरो होगी, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज वन होगी। तो आज हम जान लेंगे बेटा कि किसी भी नंबर की पावर जीरो हमेशा वन होता है क्या। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बेटा। तो एक्सपोनेंट एंड पावर बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि जो एक्सपोनेंट एंड पावर के जो रूल होते हैं वो आपको अच्छे से पता है। चलो मैं एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, बस एक ही रूल की मुझे जरूरत पड़ेगी जो आपको यहाँ इस क्वेश्चन में, इस y का, यानी कि हाउ x इक्वल जीरो, यानी x की पावर जीरो वन होगा। ठीक है, यानी ये फैक्ट आपको पता चलेगा आज कि x की पावर जीरो यानी किसी भी नंबर की पावर जीरो अगर होगी तो क्या हमेशा वन होगा। ठीक है, जाने बेटा। तो एक फैक्ट होता है बेटा कि अगर a की पावर m बाई a की पावर n है, ठीक है, यही बेटा। तो a की पावर m ये किसके बराबर होगा बेटा, a की पावर m माइनस n। ठीक है, अब देखो ना, हमारे पास क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है बेटा कि x की पावर क्या है, जीरो। ठीक है, तो x की पावर जीरो बेटा, चलो वो मान लेता हूं कि x की पावर m माइनस m। ओके स्टूडेंट, तो x की पावर m और x की पावर m माइनस m कर लिया। ठीक है, तो x की पावर m माइनस m बेटा, अभी भी x m माइनस m क्या होगा, देखो m माइनस m तो क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ओके, तो जीरो होता है बेटा। तो अब देखो इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज किया तो क्या होगा बेटा कि भाई x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर m, तो ये क्या आ गई बेटा वैल्यू, देखो ये आ गई बेटा वन। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है बेटा। ठीक है, एक बात तो आ गई कि ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये क्या है, केवल एक फार्मूला है जो हमने ऑलरेडी एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ रखा है, जिसको हम ये बोल देते हैं कि ऑलवेज यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बेटा जान लेते हैं कि ये क्या, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी ये क्या एग्जैक्ट सही है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये देखो, अगर मैं बेटा आपसे कहूं कि बेटा जीरो की पावर जीरो है तो क्या ये भी वन होगा। ठीक है, क्या ये वन होगा, बिल्कुल नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है बेटा कि हमेशा ये बोल देना कि किसी भी नंबर की पावर जीरो कर दे तो वो वन ही आएगा, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है, देखो जीरो की पावर जीरो बेटा वन नहीं होता है। ठीक है, यानी जीरो की पावर जीरो बेटा क्या होता है, एक अनडिफाइंड वैल्यू होती है। क्या होती है बेटा, एक अनडिफाइंड वैल्यू। ठीक है, अनडिफाइंड वैल्यू यानी जब भी आपको कभी जीरो की पावर जीरो दिखाई देते हैं तो आप उसे क्या करते हैं बेटा, अनडिफाइंड यानी उसे कट कर देते हैं, उसकी वैल्यू आप कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं लिखते, अनडिफाइंड फॉर्म है। इसलिए ये कहना बेटा कि किसी भी नंबर की पावर क्या कर दें, जीरो कर दें, तो वो हमेशा जीरो आएगा, ये फैक्ट सही नहीं है। फैक्ट क्या है बेटा कि एक्स की पावर जीरो तो वन होगा, यानी किसी भी नंबर एक्सेप्टिंग जीरो बेटा, एक्सेप्टिंग जीरो यानी जीरो को छोड़ दें, बाकी किसी भी नंबर की पावर या फिर किसी भी अलजेब्रिक यानी कि एक्स वाई जेड किसी की भी करें बेटा, है ना, जैसे वाई की पावर जीरो किया तो ये भी क्या होगा, वन ही होगा बेटा। फैक्ट क्या है कि वाई की पावर एम माइनस एम। ठीक है, तो वाई की पावर एम बाई वाई की पावर एम, कट के क्या मिला बेटा, वन मिला।
तो ये तो फैक्ट सही है, बट यहाँ एक एक्सेप्शनल केस है बेटा कि 0 की पावर 0 कभी 0 नहीं 1 नहीं होगा, वो क्या होगा, अनडिफाइंड। तो ऐसे